कहानी राजा और राक्षस का संघर्ष। राजा के दरबार में अचानक एक गंभीर सन्नाटा छा गया। दरबार के बीचों बीच खड़े राजपुरोहित ने एक प्राचीन ग्रंथ से पढ़ते हुए कहा, महाराज, एक भयंकर राक्षस आपके राज्य की ओर बढ़ रहा है। वह इतना शक्तिशाली है कि उसे रोकना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आपने उसे रोका नहीं तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, हम अपने राज्य पर कोई संकट नहीं आने देंगे। उस राक्षस का सामना मैं स्वयं करूंगा। पूरा दरबार राजा की वीरता से प्रभावित हुआ, लेकिन एक अनजाने डर से सबके चेहरों पर चिंता थी। रात में राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल में चांदनी के हल्के उजाले के बीच राजा का कारवां आगे बढ़ रहा था। अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पेड़ हिलने लगे और एक विशाल राक्षस जंगल के अंधेरे से बाहर आया। उसका शरीर पत्थरों जैसा कठोर, आंखें लाल और हाथों में नुकीले पंजे थे। राक्षस ने कहा, राजा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो तुम्हारे राज्य के हर इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यह राज्य मेरी प्रजा का है। तुम मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राक्षस जोर से हंसा और उसकी गर्म सांसों ने पेड़ों को जला दिया। राजा के सैनिकों ने उस पर हमला किया, लेकिन उनकी तलवारें राक्षस की कठोर त्वचा पर बेअसर हो गईं। राजा ने देखा कि सीधी लड़ाई से यह राक्षस नहीं हारेगा। कुछ समय बाद राजा एक वीरान गांव में पहुंचे। वहां के घर जल चुके थे और गलियां धुएं से भरी थीं। जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। राजा ने उन निशानों को छुआ तो अचानक उसे कानों में आवाजें सुनाई देने लगीं। राजा, इस राक्षस को हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मेरी कमजोरी कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी राजा एक गुफा में पहुंच गए। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। वहां राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। राक्षस ने कहा, तो तुम आखिरकार आ ही गए राजा। क्या तुम तैयार हो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए? राजा ने जवाब दिया, यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी, राक्षस। राक्षस ने तेजी से राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया। गुफा के अंदर लावा उबल रहा था और चारों ओर धुआं भर गया था। राजा ने कई बार राक्षस पर हमला किया, लेकिन वह हर बार अपने घाव भर लेता। अचानक गुफा का दृश्य बदल गया। राजा खुद को एक काले दर्पण जैसे स्थान पर पाए। वहां राक्षस की आवाज गूंजी, तुम मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक तुम अपने डर और पछतावे का सामना नहीं करते। राजा ने अपने सामने अपने जीवन की गलतियों के दृश्य देखे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कुछ निर्णयों से उनके लोगों को नुकसान हुआ था। उनकी आंखों में पश्चाताप आ गया। राजा ने कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा डर मुझे नहीं रोक सकता। जैसे ही राजा ने यह स्वीकार किया, उनकी तलवार चमकने लगी और वे वापस गुफा में लौट आए। राजा ने राक्षस की ओर देखा और कहा, यह मेरे साहस और सच्चाई की शक्ति है। राजा ने अपनी तलवार से राक्षस के दिल पर वार किया। राक्षस दर्द से चिल्लाया, यह असंभव है। तुम मेरी शक्ति को कैसे तोड़ सकते हो? राक्षस धूल में बदल गया और गुफा ढाने लगी। राजा एक चमकदार रोशनी के सहारे गुफा से बाहर निकल गए। राज्य में सुबह का उजाला फैल गया था। लोग राजा की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, आपने न केवल राक्षस को हराया, बल्कि अपने डर को भी जीत लिया। आप सच्चे नायक हैं। राजा मुस्कुराते हुए बोले, यह जीत मेरी प्रजा की है। हम सब ने मिलकर यह लड़ाई जीती है। राजा ने बालकनी से अपने राज्य की खुशियों को देखा और गर्व से सिर ऊंचा किया। शिक्षा। साहस और आत्मस्वीकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।